साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र की जो पूर्वालोकन है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो पूर्वालोकन है, उसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग जो है भारतीय संविधान के जो प्रमुख भाग से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर व्याख्या के साथ देखेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं, परंतु जब पूछा जाता है कितने भाग हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 22 भाग हैं। ठीक है। अब यहाँ 22 भाग क्या है, एक बार देख लेते हैं। देखिए, भाग एक में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग दो में नागरिकता है। भाग तीन में मौलिक अधिकार है। भाग चार में राज्य के नीति निषेध तत्व हैं। चार का में मौलिक कर्तव्य हैं। पाँच में संघ है। छः में राज्य है। सातवां निरसित है। आठ में संघ राज्य क्षेत्र है। आठवें भाग में संघ राज्य क्षेत्र है। नौवें भाग में पंचायतें हैं। नौ का में नगर पालिका। नौ खा में सहकारी समितियाँ। 10 में जो है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हैं। 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध हैं। 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद हैं। 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है। 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। 14 का में अधिकरण है अर्थात ट्रिब्यूनल। 15 में निर्वाचन है। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। 17 में राजभाषा है। 18 में आपात उपबंध है। 19 में प्रकीर्ण है। 20 में संविधान का संशोधन है। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। और 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। तो देखिए, कुल 22 भाग है, परंतु जब इनको इसमें जैसे आपका भाग चार में देखिए दो पार्ट हो गया, तो इस प्रकार से सारे पार्टों के यदि मिलाते हैं तो कुल गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। ठीक है, क्रमांक के अनुसार 22 हैं, परंतु गणना की दृष्टि से 25 हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो कुल 22 भागों में, 25 नहीं बताएंगे, 22 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, क्रमांक के अनुसार। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, नागरिकता जो है ये संविधान के भाग दो में है। मौलिक अधिकार भाग तीन में है। मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका संविधान चार चार ए में दिया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है, 6A। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान के भाग 6A में नहीं बल्कि 4A के अंतर्गत आते हैं। और वहीं राज्य संविधान के भाग 6 में है। अगला है, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो भाग 9 में की गई है। भाग 9 में देखिए, संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। इस भाग के अनुच्छेद 243 खा के खंड एक में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा, तथा इसी अनुच्छेद के खंड दो के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। ठीक है, मतलब 20 लाख से कम वाले पे मध्यवर्ती वाला सिस्टम नहीं रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बात करता है, तो भाग 11 का अध्याय एक। भाग 11 का अध्याय एक भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय एक, जो कि जिसमें अनुच्छेद 245 से 255 है, इसमें संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध उसके बारे में। जबकि भाग 11 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। और वित्तीय जो संबंध है वो भाग 12 में है। अगला है, यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, उपाधियों का अंत किस में है, मूल अधिकार में। भाग 18 के मतलब आर्टिकल 18 में है। ठीक है, तो इसको आप 3 से मिला दीजिए। ग्राम पंचायतों का संगठन ये राज्य के नीति निषेध तत्व में है, तो 1 से मिलाइए। 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये मौलिक कर्तव्य के तहत आता है, 4 से मिला दीजिए। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये किस में दिया गया है, ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो 2 से मिला दीजिए इसको, तो आपका 3142 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, तो आप देखिए संविधान का भाग 2 जो है वो मौलिक अधिकार नहीं, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है, संविधान का दूसरा भाग जो है वो नागरिकता से संबंधित है। देखिए, ये नागरिकता से संबंधित, और भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का चौथा भाग का ये मौलिक कर्तव्य 4 का ये सही है आपका। संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निषेध सिद्धांत नहीं, भाग 4 में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, प्रावधान और संविधान के भाग। नागरिकता देखिए कौन सा सुमेलित
नहीं है। नागरिकता भाग 2 में सही है। संघ राज्य क्षेत्र जो है ये भाग किसमें है? भाग 8 में है। ठीक है, भाग 8 में, भाग 7 में नहीं है। नगर पालिका भाग 9A में या 9 में। निर्वाचन भाग 14 में, भाग 15 में। निर्वाचन जो है भाग 15 में। आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, संविधान का भाग 7 जो है ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य इसमें थे, तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको निरसित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 9 क्या है? पंचायत। भारतीय संविधान का भाग 8 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। और इसके अतिरिक्त आपका भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य है और 9A नगर पालिका है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायतें आपकी भाग 9 में है, नगर पालिका 9 में है, सहकारी समितियां 9 में है, अधिकरण भाग 10 में नहीं है, बल्कि अधिकरण किस में है? 14 में है। अधिकरण जो ट्रिब्यूनल है वो 14 में है। और संविधान के भाग 10 के अंतर्गत क्या है? अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर डी वाला जो है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान किया गया? तो भाग 9 में किया गया। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान किए गए? तो भाग 9 में किया गया है। अगला है आपका, देखिए 2 सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो आपका मौलिक अधिकार किस में दिया गया है? मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3, भारत के संविधान के भाग 3 में है, तो 2 से मिला दीजिए। मौलिक कर्तव्य किसमें? 4A में है, 4A, भाग 4A में, भारत के संविधान के 4A में, तो 1 से मिला दीजिए। संघ किस में दिया गया है? संघ के बारे में बात जो है भाग 5 में किया गया। भाग 5 में तो आप 4 से मिला दीजिए। आपात उपबंध किस में है? भाग 18 में है, 3 से मिला दीजिए। तो 2143 ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मूल कर्तव्य भाग 4 में है, राज्य भाग 6 में है, भारत का महान्यायवादी भाग आपका 13 में नहीं है, भारत का महान्यायवादी भाग 5 में है। किसमें है? अनुच्छेद 76 के तहत भाग 5 में आता है। भाग जो 13 है इसमें भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है, तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये आपका भाग 14 में आता है। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं। देखिए, संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 15 क्या है? निर्वाचन संबंधित है। यहाँ पे देख लेते हैं। निर्वाचन भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? तो भाग 16 ये आपका कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण जो है 14 में है। ठीक है, 14 में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं जिससे प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संविधान में जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों समेत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।